हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है द टेल ऑफ टू सिटीज़। द टेल ऑफ टू सिटीज़ चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखी गई एक हिस्टोरिकल नावल है जो उन्होंने 1859 में लिखी थी। ये कहानी पेरिस और लंदन में बेस्ड है। मतलब यही दो टेल ऑफ टू सिटीज़ की दो सिटीज़ हैं। यहाँ चार्ल्स डिकन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के इफ़ेक्ट को दिखाया है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। इसका साल दिखाया गया है 1775 का। जेरी क्रंचर एक मैसेज लाया है जार्विस लॉरी के लिए। लॉरी जेरी को एक मैसेज के साथ वापस भेज देता है, रिकॉल्ड फॉर लाइफ, जिसका मतलब है अलेक्जेंडर मैनेट फ्रेंच फिजिशियन है जिसे बेस्टील के किले में 18 सालों के लिए रखा गया था, उसे आज़ाद किया गया है। लॉरी डॉक्टर मैनेट की बेटी लूसी से मिलता है और उसकी गवर्नेंस मिस प्रॉस से भी। लूसी को ऐसा लगता है कि उसका पिता मर चुका है। वो ज़िंदा है जान के वो बेहोश हो जाती है। लॉरी लूसी को फ्रांस ले जाता है उसके फादर से मिलवाने के लिए। डॉक्टर मैनेट अपने पुराने सर्वेंट अर्नेस्ट डिफार्ज और उसकी वाइफ थेरेसा डिफार्ज के साथ रुके हुए हैं, जिनकी एक वाइन शॉप है। जब लॉरी और लूसी डॉक्टर मैनेट से मिलती है तो वो शूज़ बना रहे होते हैं, एक ऐसा स्किल जो उन्होंने जेल में बनाने सीखे थे। लॉरी और लूसी उन्हें इंग्लैंड वापस ले आते हैं। टाइम आ गया है अब 1780 का, जहाँ एक फ्रेंच मैन चार्ल्स डान का ट्रायल चल रहा है। लंदन में चार्ल्स डाने का जो एक ट्रायल चल रहा है। जॉन बरसात जो है डाने के क्राइम के लिए आई विटनेस थे जॉन बरसात। डाने का लॉयर ये आर्ग्यू करता है कि सिडनी कार्टन नाम का शख्स की शक्ल हूबहू डाने जैसी है। उस बेसिस पे डाने को वहाँ से छोड़ दिया जाता है। वहीं पेरिस में सेंट एवरमॉन्ट नाम का एक घमंडी आदमी अपनी कैरेज में बैठ के जा रहा था, तो उसकी कैरेज के नीचे आके एक बच्चे की मौत हो जाती है। वह उस बच्चे की कॉम्पनसेशन में उसके फादर की तरफ एक सिक्का फेंक देता है। इससे पता चलता है कि वह कितना जालिम और घमंडी इंसान है। जब वह घर पहुंचता है तो उसे वापस अपना भतीजा डाने मिलता है। चार्ल्स को अपनी अरिस्टोक्रेटिक फैमिली से बहुत नफरत थी, इसीलिए उसने अपना सरनेम एवरमॉन्ट से बदल के डाने रख लिया था। उसी रात सेंट एवरमॉन्ट का उसकी नींद में कत्ल हो जाता है। वहीं लंदन में सिडनी कार्टन लूसी से अपने प्यार का इजहार करता है, पर वह मना कर देती है, पर कार्टन फिर भी उससे प्यार करता है। डॉक्टर मैनेट की दिमागी हालत भी लूसी के प्यार और देखभाल से सुधर जाती है। चार्ल्स डानी लूसी से शादी के लिए प्रपोज करता है और वह हाँ कर देती है। शादी की सुबह चार्ल्स डाने डॉक्टर मैनेट को बताता है कि उसका असल लास्ट नेम डाने नहीं बल्कि एवरमॉन्ट था, जिसे सुन के डॉक्टर मैनेट हैरान हो जाते हैं और वो फिर से जूते बनाने लगते हैं। मतलब उन्हें एकदम से दौरा सा पड़ता है। पर डाने और लूसी के हनीमून के आने से पहले वे ठीक हो जाते हैं। ये सारा इंसिडेंट लूसी से छुपाया जाता है। सालों बीत जाते हैं और डानी और लूसी इंग्लैंड में सेटल हो जाते हैं और उनकी बेटी भी होती है। लॉरी उनके साथ रहती है और सिडनी कार्टन उनका क्लोज़ फ्रेंड बन जाता है। टाइम आ जाता है 1789 का, जहाँ डिफार्जस, जो कि एक टाइम पे डॉक्टर मैनेट के सर्वेंट थे, वो बेस्टिल के किले पे हमला बोल देते हैं। डिफार्जस डॉक्टर मैनेट के पुराने कमरे में, जो उनका पुराना सेल था, वहाँ जाते हैं। सारी जगह अरिस्टोक्रेटिक लोगों के जान से मर रहे होते हैं। अरिस्टोक्रेटिक लोगों का कत्ल हो रहा होता है और एवरमॉन्ट्स के घर को जला दिया जाता है। 1792 में लॉरी एक बहुत ज़रूरी काम से फ्रांस जाता है। डानी को अपने एक पुराने सर्वेंट गिबेल से लेटर आता है कि उसे बंदी बना दिया गया है क्रांतिकारियों द्वारा। वह डानी से मदद मांग रहा था। उसकी मदद के लिए वह बिना किसी को बताए पेरिस चला जाता है। वहाँ पहुँचते ही डानी को जेल में डाल दिया जाता है। डानी को बचाने के लिए डॉक्टर मैनेट, लूसी, उनकी बेटी जेरी और मिस प्रॉस सभी पेरिस पहुँचते हैं और लॉरी के पास रुकते हैं। 15 साल कैद में रहने के बाद डॉक्टर मैनेट को लोग वहाँ पे हीरो मानने लगते हैं। 15 महीने बीत जाते हैं। मैनेट डानी को बचाने के लिए टेस्टिफाई करता है।
डार्नी को आज़ाद कर दिया जाता है, पर फिर ऐसा कुछ होता है कि उसे उसी दिन दोबारा गिरफ़्तार कर लिया जाता है। मिस प्रॉस को वहाँ उनका भाई सोलोमन मिलता है। उसे सिडनी कार्टन भी पहचान जाता है। ये जॉन बरसात ही था जो कि डार्नी के 1780 के ट्रायल का गवाह था। डार्नी का ट्रायल अगले दिन था। उसके अगेंस्ट डिफार्जर्स थे जिनके पास डॉक्टर मैनेट द्वारा लिखा गया एक लेटर था जो उसने अपने सेल में छुपाया हुआ था। उसमें लिखा था कि उसकी इम्प्रिजनमेंट एवरमॉन्ट्स की वजह से हुई थी, मतलब डार्नी के पिता और चाचा की वजह से, क्योंकि डॉक्टर मैनेट ने उनके क्राइम्स के अगेंस्ट रिपोर्ट की थी। डार्नी के चाचा ने एक गरीब लड़की का रेप किया था। उस लड़की के भाई ने पहले अपनी छोटी बहन को छुपाया और फिर वो एवरमॉन्ट से बात करने गया, जहां एवरमॉन्ट ने उसके भाई को जान से मार दिया। डॉक्टर मैनेट ने बचाने की बहुत कोशिश की, पर दोनों भाई बहन मर जाते हैं। ये लेटर पढ़ने के बाद जूरी डार्नी को मौत की सज़ा सुना देती है। अगले दिन सिडनी कार्टन को पता चलता है कि मिसेस डिफार्ज उनकी बची हुई बहन थी जिसे कि उसके भाई ने छुपा दिया था। वह जाके लूसी को वहाँ से अगले दिन भागने को कहता है। कार्टन डार्नी को बचाने का प्लान बनाता है। कार्टन बरसात की मदद से डार्नी को सेल में से ले जाता है और डार्नी की जगह खुद बैठ जाता है। क्योंकि दोनों की शक्ल हूबहू ज़िंदा थी, कोई भी ये नहीं बता पा रहा था कि डार्नी कौन है और सिडनी कार्टन कौन। चार्ल्स डार्नी की जगह सिडनी कार्टन को फांसी हो जाती है और इसी के साथ ही कहानी ख़त्म होती है। ऐसा कहा जा सकता है कि इस कहानी का मेन हीरो जो है वो सिडनी कार्टन है। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।